जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों एक पीएम यशस्वी को लेकर एक अपडेट है। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर कुछ अपडेट आई हुई है, उसको एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मैंने कहा भी था कि कोई बच्चों अपडेट आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने खोला, मैं चीज़ों को आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि और भी जो यूट्यूब हैं बनाने वाले वो भी इसको प्रचारित कर रहे हैं कि ये अपडेट आई है। तो आइए इसको देखें कि क्या है एक्चुअल में कहानी। तो आपको एनएसपी पोर्टल टाइप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, ठीक है। तो जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो अबाउट अस है। यहाँ पर जो बच्चे अभी देखिए, सबसे पहली बात देखिए, जो बच्चे फ्रेश करेंगे एप्लीकेशन, अभी करना है कि नहीं आपको, इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि NMMS का बच्चों रजिस्ट्रेशन चल रहा है उनका, ठीक है। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया। आप में से काफ़ी बच्चे NMMS का एग्ज़ाम पास भी किए हुए हैं, तो उनको पता होगा कि कैसे मैंने वीडियो बनाया कि कैसे हम फॉर्म को भरना है ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब भी देखिए अप्लाई के लिए आता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है साफ साफ कि आपका जो होना चाहिए आधार जो है वो बैंक से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इज ओपन, कीप आधार रेडी, लिंक मोबाइल नंबर विथ आधार, सीड बैंक अकाउंट विथ आधार। मतलब जो आपका आधार नंबर रहे बच्चों, ठीक है, वो पहली बात क्या होना चाहिए आपका कि एकदम लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है अब हमें कि जो जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे, आधार जो है मोबाइल नंबर जो है आधार रेडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर उससे लिंक्ड होना चाहिए, और जो बैंक अकाउंट आप खोले रहेंगे वो भी आपका आधार से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले भी मैंने कई बार दिखाया हुआ है कि देखिए सेंट्रल स्कीम्स हैं अलग अलग, स्टेट स्कीम्स का अलग शो करता है, सेंट्रल स्कीम शो कर रहा है जो ब्लू में चीज़ें हैं, ठीक है। प्री पोस्ट ये सब चीज़ें अलग हैं, अभी आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो पीएम यशस्वी को लेके जाने हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको करता है, ठीक है। तो इसको हम जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ बच्चों जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि आपको मतलब प्रोसेस अभी आया नहीं है, लेकिन 31/12/2023 जो है वो लास्ट डेट है। इस दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग सून आ रहा है, हाँ ये बात मानूंगा, ओपनिंग सून ये अभी इन्होंने दिया है, ठीक है। गाइडलाइन इसकी यहाँ दी हुई है, गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी। अब लेकिन जो चीज़ें बच्चों आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो ये स्कीम दिखाई जा रही है क्या आपके लिए है, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाली स्कीम को पढ़ते हैं जो ऊपर है यहाँ पर जस्ट। तो यहाँ पर देखिए SC स्टूडेंट्स के लिए तो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये वाली की स्कीम को पढ़िए, पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन स्कूल्स फॉर OBC EBC एंड DNT। जो आपके यशस्वी का फुल फॉर्म है बच्चों वो यही है, ठीक है, वो यही है। अब इस वाले को पढ़िए, पीएम यशस्वी सेंट्रल स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज। ध्यान दीजिएगा इन कॉलेज की बात है, और ये है इन स्कूल। तो बच्चों जो चीज़ें लोग और लोग बता रहे हैं वो सरासर बच्चों मेरे हिसाब से आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये बच्चों एक देखिए एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये ध्यान दीजिए कई अम्ब्रेला स्कीम्स चलती हैं जो आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का और ये सब चीज़ें। तो कई स्कीम्स एक स्कीम के अंडरगत आती हैं। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे, तब भी आप यशस्वी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम इतनी नॉलेज आपको इस आज की वीडियो से मिली, ठीक है। तो उसका भी क्राइटेरिया गाइडलाइन अलग होता है। तो आप जब जाइएगा दिमाग में रखिएगा होता है नहीं होता है, या ये तो आपको भाई 12वीं तक मिलना है इसकी स्कॉलरशिप, ठीक है। वो भी मैंने कई बार बताया हुआ है कि एक्चुअल में जब भी हम साइट खोलते हैं, आज मैं खोल के दिखा भी देता हूँ कि उसमें लैंग्वेज क्या लिखी है। क्या 9 वालों को सच में 75,000 मिलेंगे? क्या 11th वालों को सही में 1.25 लाख मिलेंगे? ऐसा है क्या? मैं ये दिखा देता हूँ आज आपको खुद भी, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि बच्चों ये तो कॉलेज का अभी आपका तो खुला ही नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको हमेशा कि मैं चीज़ों को सही बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कभी भी कुछ भी गलत बताने का प्रयास नहीं करता हूँ। जो सरकारी अध्यापक हूँ, जैसा आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो बच्चों देखिए जब भी अब आएगा यहाँ, जब आपका ये ग्रीन होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये चीज़ें ग्रीन होंगी, ये ओपनिंग मतलब ओपनिंग सुन बेशक दिखा रहा है, ये तो दिखाता रहता है। ये मेन देखिए ये आपका है इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन के लिए। तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। पहले आपके लिए तो स्कीम खुले, ठीक है, पहले आपके लिए स्कीम खुले तब तो आप कुछ करेंगे।
तो देखिए बच्चों, वीडियो मैं वैसे बना क्या करता, क्योंकि आप लोग इससे परेशान होते कि अरे मैं क्यों नहीं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए बनाया नहीं बच्चों मैंने, क्योंकि अभी आपके लिए आया ही नहीं है। ये जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं ये उनके लिए आया है। तो मैं बच्चों मिसगाइड नहीं करूँगा आपको, जैसा आप जानते हैं। तो जब भी आएगा सबसे पहले आपको गाइडलाइन पढ़नी है, ठीक है। 60% एवो की बात है, सबसे पहले आप गाइडलाइन पढ़ेंगे। गाइडलाइन में क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, क्या करना है, और आपका ऑलरेडी जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो दे सकते हैं, जो नए बच्चे हैं वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं और वो गाइडलाइन से ही बच्चों क्लियर होंगे जब आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो बार बार कुछ बच्चे भी पूछे कि सर कहाँ दिया हुआ है, तो मैं स्कॉलरशिप 75 मिलेगी कि 1.25 लाख। अब बच्चों देखिए, मैंने जो टाइप किया है वो ये टाइप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस PMSSV मैंने लिखा है, और ये देखिए गवर्नमेंट की ये साइट आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं देखिए आपके सामने अब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो स्कीम का नाम है जो अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे वो क्या है आपकी, ये देखिए इन टॉप क्लास स्कूल्स, जो स्कूल वाला आपको अप्लाई करना, वो वाला कॉलेज का है जो अभी होने आया है नोटिफिकेशन, वो कॉलेज का आया है, स्कूल का नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साफ साफ जो चीज़ें दी गई हैं आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी जो मैं बोलता हूँ। ये अप टू 75,000, ये नहीं लिखा है 75,000 रुपये मिलेंगे फॉर क्लास 9-10, मतलब 9 और 10 तक अप टू 75,000। फिर यही चीज़ 1.25 लाख रुपये फॉर 11th एंड 12th। बच्चों अप टू का मतलब बार बार भी मैंने बताया, जब आप कहीं दुकानों पे कई बार आपने देखा होगा अप टू 50% ऑफ। क्या जो अंदर की दुकानों पे आप जाते हैं क्या सभी कपड़ों पे 50% ऑफर रहता है? कुछ पे 20 रहेगा, कुछ पे 30 रहेगा, कुछ पे 50 रहेगा, यही ना होता है। कुछ पे 10 रहेगा और कुछ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों इसमें ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लियर मैं बताना चाहूँगा, जो क्योंकि ये स्कीम अभी ये दूसरा साल है, जो लास्ट ईयर बच्चों ये आए थे पैसे बच्चों के खाते में, तो जो बच्चों गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे तो उनकी जितनी फीस थी उतने ही पैसे उनके पास आए, मतलब 1500, 1800, 2000 ऐसे। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे मान लीजिए उनकी फीस 1,000 रुपये महीना के हिसाब से थी तो उनको 12,000 रुपये आए। जिनकी फीस 4,000 थी महीना के हिसाब से उनको 48,000 आए, मतलब। और इसमें हॉस्टल में बच्चा रह रहा है तो उसका हॉस्टल का भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये लेकिन कितना दिया जाएगा, आपकी 1 लाख फीस है तो लेकिन 75,000 ही तक दिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन इस गारंटी के बिहाफ पे आप कहीं और एडमिशन महंगे स्कूल में नहीं ले सकते कि आप इस एग्ज़ाम को पास ही कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है और मुझे लगता है कि इसको सरकार को भी देखना चाहिए कि इस स्कीम को और कैसे बेहतर बनाया जाए। जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है बच्चों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो PMSSV को लेकर थी। और ध्यान रखिएगा अगर कुछ नया अपडेट आता है तो आप कोई भी बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो मैं उसको समझ के एकदम अच्छे से आपको बता दूंगा। थैंक यू बच्चों।